जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिख रहा है, दिया हुआ है यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपान ई एफ बराबर बी सी अपान डी एफ बराबर सी ए अपान डी ई हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे दिया हुआ है समरूप। क्या दिया हुआ है? समरूप त्रिभुज। अब ध्यान दीजिए, अब जो समरूप त्रिभुज होता है, जैसा कि पहले के हिसाब से चलें, डी ई एफ समरूप सी ए बी है। तो ध्यान दीजिए, ए बी अपान ई एफ होगा, जैसा कि यहां पे दिया हुआ है ए बी। तो देखिए, ए बी अपान ई एफ होगा पहले ऑप्शन के हिसाब से, बराबर फिर होगा बी सी दिया हुआ है तो बी सी अपान एफ डी होगा। तो बी सी अपान एफ डी होगा। फिर दिया हुआ है सी ए अपान डी ई। तो देखिए, सी ए अपान डी ई। तो ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन से हम लोग करते हैं तो देखिए ए बी अपान ई एफ आ गया, बी सी अपान डी एफ या एफ डी आ गया, बी सी अपान एफ डी आ गया। ध्यान दीजिए, उसके बाद सी ए अपान डी ई आ गया। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी, तो ए बी अपान डी ई। तो ए बी अपान डी ई। तो देखिए, इसमें ए बी अपान ई एफ दिया हुआ है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए, ए बी अपान एफ ई हो जाएगा। तो कर लेते हैं ए बी, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं ए बी अपान एफ ई। फिर बी सी अपान ई डी। बी सी अपान ई डी। तो लेकिन इसमें बी सी अपान डी एफ दिया हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी। तो ध्यान दीजिए, ए बी अपान एफ डी। तो एफ डी है, लेकिन यहाँ पे ए बी अपान ई एफ दिया हुआ है, तो चौथा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें पूरा दिया हुआ है ए बी अपान ई एफ, बी सी अपान एफ डी या डी एफ, उसके बाद सी ए अपान डी ई दिया हुआ है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में समरूप त्रिभुज है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी, और त्रिभुज एक बना लेते हैं डी ई एफ। तो यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है, तो यहाँ पे ई ले लेते हैं। और कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है, तो सी यहाँ पे एफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डी, तो डी ई एफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, अर्थात कोण डी ए बराबर कोण डी हो जाएगा। कोण सी बराबर कोण एफ दिया हुआ है, और कोण बी बराबर कोण ई दिया हुआ है। ठीक है, तो तीनों कोण आपस में बराबर हैं। जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज जो होते हैं समरूप त्रिभुज होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, सर्वांगसम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसमें भुजा बराबर होना जरूरी है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बराबर डी ई, तो ए बी बराबर 2DE दिया हुआ है। ए बी, ये जो ए बी है, ए बी बराबर 2DE दिया हुआ है।
अर्थात ए बी बराबर 2DE, अर्थात भुजा आपस में बराबर नहीं है। जब भुजा आपस में बराबर नहीं है तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे। तीनों कोण आपस में बराबर हैं लेकिन उनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बराबर 2DE, तो ए बी जो DE का 2 गुना है, ठीक है। अर्थात यह सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है। क्यों समरूप है? क्योंकि इनके तीनों कोण क्या है, आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से सर्वांगसम है परंतु समरूप नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, सर्वांगसम है ही नहीं। समरूप है परंतु सर्वांगसम नहीं है, हाँ दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए तीनों भुजाएं बराबर होना पड़ेगा, और न ही सर्वांगसम है तथा न ही समरूप है, ये गलत हो जाएगा। समरूप तथा सर्वांगसम दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको दिया हुआ है, दिख रहा है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में यदि कोण ए बराबर कोण ई, तो बना लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज ये बना है। कोण ए बराबर कोण ई है तो यहाँ पे ई मान लेते हैं। कोण बी बराबर कोण एफ है तो यहाँ पे एफ मान लेते हैं। कोण बी बराबर कोण एफ है, ठीक है। तब निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? और कोण सी बराबर कोण डी हो जाएगा, यहाँ पे अपने आप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो कोण जब बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, दिया हुआ है पहला ऑप्शन BC अपन DF, BC अपन DF। तो देखिए BC अपन DF होगा नहीं, BC अपन FD होना चाहिए, BC अपन FD होना चाहिए, पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। AB अपन DE दिया हुआ है, AB अपन DE, AB अपन DE, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। AB अपन EF, AB अपन EF ये सही चल रहा है। AC अपन ED होना चाहिए, नहीं तो DE दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, BC अपन FD, AB अपन EF, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज के ये ऑप्शन होते हैं, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ध्यान दीजिए, दी गई आकृति में कोण BAC 90 अंश, BAC 90 अंश तथा AD लंब है BC पे, तो AD जो लंब है BC पे हो तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, आइए हम लोग इसे सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पहले ले लेते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, BC को हम लिख सकते हैं BD प्लस DC, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं BD प्लस DC का होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, BD प्लस DC या CD कर लेते हैं, जब जो भी आपकी मर्जी का है वो कर लीजिए, बराबर AB त्रिभुज, ध्यान दीजिए AB स्क्वायर, तो त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, त्रिभुज AB स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्यों होगा? क्योंकि AB स्क्वायर त्रिभुज, ध्यान दीजिए त्रिभुज इसमें ये समकोण त्रिभुज है, तो AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, प्लस AC स्क्वायर त्रिभुज इसमें देख लेते हैं, इसमें त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज इसमें AC स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। A प्लस बी को होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा BD का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू CD
बराबर हो जाएगा आपका AD2 AD² प्लस BD² प्लस CD²। तो BD² से BD² कैंसिल, CD² से CD² कैंसिल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2BD इंटू CD बराबर हो जाएगा 2AD²। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, AD² बराबर हो जाएगा आपका AD² बराबर हो जाएगा आपका BD इंटू CD। ये ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन कहीं पे है तो देखिए दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है BD इंटू CD बराबर AD²। यहाँ से ध्यान दीजिए, यहीं पे लिख लेते हैं BD इंटू CD बराबर हो जाएगा AD²। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आज का जो वीडियो था बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।